प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप पढ़ेंगे परमहंसः रामकृष्णः पाठ का हिंदी अनुवाद और पाठ के प्रश्नोत्तर। पूरा वीडियो आप सभी ध्यान से देखते रहिए। सभी कठिन शब्दों का हिंदी अर्थ भी वीडियो में बता दिया जाएगा। पहले आपको संदर्भ जो पूरे पाठ के लिए प्रयोग करना है कि यह गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत संस्कृत खंड के परमहंसः रामकृष्णः नामक पाठ से उद्धृत है। आइए देखते हैं पहला गद्यांश। रामकृष्णः एकः विलक्षणः महापुरुषः अभवत्। रामकृष्ण एक विलक्षण माने अलौकिक महापुरुष हुए। तस्य विषये महात्मना गांधिना उक्तम। उनके विषय में महात्मा गांधी ने उक्तम माने कहा है। परमहंसस्य रामकृष्णस्य जीवनचरितं धर्माचरणस्य प्रायोगिकं विवरणं विद्यते। परमहंस रामकृष्ण का जीवन चरित्र धर्म और आचरण का प्रयोगात्मक विवरण दर्शाता है। तस्य जीवनम अस्मभ्यम ईश्वर दर्शनाय शक्तिं प्रददाति। उनका जीवन हमें ईश्वर दर्शन के लिए शक्ति प्रदान करता है। तस्य वचनानि न केवलं कस्यचित् नीरसानि ज्ञानवचनानि अपितु तस्य जीवन ग्रंथस्य पृष्ठानि एव। उनके वचन केवल किसी के नीरस ज्ञान के वचन ही नहीं हैं, बल्कि उनके जीवन रूपी ग्रंथ के पन्ने ही हैं। तस्य जीवनम अहिंसायाः मूर्तिमान पाठा विद्यते। उनका जीवन अहिंसा की साकार मूर्ति के समान दिखाई देता है। स्वामिनः रामकृष्णस्य जन्म बंगेषु हुगली प्रदेशस्य कामारपुकुर स्थाने 1836 ख्रीस्ताब्दे अभवत्। स्वामी रामकृष्ण का जन्म बंगाल में हुगली प्रदेश के कामारपुकुर स्थान पर 1836 ईस्वी में हुआ। तस्य पितरौ परम धार्मिकौ आस्ताम। पितरौ का अर्थ होता है माता पिता। उनके माता और पिता बहुत अधिक धार्मिक थे। बाल्यकालादेव रामकृष्णः अद्भुतं चरित्रम अदर्शयत्। बाल्यावस्था से ही रामकृष्ण ने अद्भुत चरित्र दिखाया। तदानीमेव ईश्वरे तस्य सहजा निष्ठा अजायत। तब से ही ईश्वर में उनकी सहज निष्ठा अजायत माने उत्पन्न हो गई। ईश्वरस्य आराधना अवसरे स सहजे समाधौ अतिष्ठत्। ईश्वर की आराधना के अवसर पर वह सहज ही समाधि में बैठ जाते थे। परम सिद्धोपि सह सिद्धीनाम प्रदर्शनम नोचितम अमन्यत। परम सिद्ध पुरुष होते हुए भी उन्होंने सिद्धियों के प्रदर्शन को उचित नहीं माना। अमन्यत माने नहीं माना। एकदा केनचित् भक्तेन कस्यचित् महिमा एवं वर्णितः। एक बार किसी भक्त ने किसी की महिमा का इस प्रकार वर्णन किया। एवं का अर्थ होता है इस प्रकार। असौ महात्मा पादुकाभ्याम नदीम तरति। वह महात्मा पादुकाओं से नदी पार कर लेता है। इति महतो विस्मयस्य विषयः। यह अत्यंत आश्चर्य का विषय है। परमहंसः रामकृष्णः मंदम हसत् अवदच्च। परमहंस रामकृष्ण धीरे से हंसे, चा माने और, अवदत् माने बोले। अस्या सिद्धेः मूल्यं पणद्वय मात्रम। इस सिद्धि का मूल्य पणद्वय, द्वय माने दो, पण माने पैसे, मूल्य 2 पैसे मात्र का है। क्योंकि पणद्वयेन नौकया सामान्यो जनः नदीम तरति। 2 पैसे से सामान्य लोग नदी नौकया अर्थात नाव से पार कर देते हैं। अनया सिद्धया केवलम पणद्वय से लाभो भवति। इस सिद्धि से केवल 2 पैसे का लाभ होता है। किम प्रयोजनम एतादृश्या सिद्धः प्रदर्शनेन। एतादृश्याः इस प्रकार की सिद्धि के प्रदर्शन से किम माने क्या, प्रयोजन माने लाभ है। रामकृष्णस्य विषये एवं विधा बहवः कथानकाः प्रसिद्धाः सन्ति। रामकृष्ण के विषय में इस प्रकार के बहुत से कथानक प्रसिद्ध हैं। आजीवनम सह आत्मचिंतने निरतः आसीत्। जीवन भर वह आत्मचिंतन में लगे रहे। अस्मिन् विषये तस्य अनेके अनुभवाः लोके प्रसिद्धाः। उनके विषय में अनेक अनुभव लोक अर्थात संसार में प्रसिद्ध हैं।
जले निमज्जिताः प्राणाः यथा निष्क्रमितुम् आकुलाः भवन्ति। तथैव चेत् ईश्वरदर्शनाय अपि समुत्सुकाः भवन्त जनाः तद तस्य दर्शनं भवितुम् अर्हति। जल में निमज्जिताः माने डूबे हुए के प्राण यथा अर्थात जिस प्रकार से निष्क्रमितुम माने निकलने के लिए व्याकुल होते हैं, तथैव उसी प्रकार चेत माने यदि ईश्वर दर्शनाय के लिए भी हम उत्साहित हो जाएं तो उसके दर्शन भी अर्हति माने हो सकते हैं, तो ईश्वर के दर्शन भी हो सकते हैं। किमपि साधनं साधयितुं मत्कृते दिनत्रयाधिकाः कालः नैव अपेक्षते। किमपि साधनम अर्थात किसी भी साधना को साधयितुं माने पूरा करने के लिए, मत्कृते माने मुझे 3 दिन से अधिक का समय अपेक्षित नहीं है या नहीं मिलना चाहिए। ना अहम वांछामि भौतिक सुखप्रदां विद्याम, ना तो मैं भौतिक सुखों को प्रदान करने वाली विद्या चाहता हूँ। अहम तो ताम विद्याम वांछामि, मैं तो वह विद्या वांछामि माने चाहता हूँ, यया हृदये ज्ञानस्य उदयो भवति, यया माने जिससे हृदय में ज्ञान का उदय होता है। अयम महापुरुषः स्वकीयेन योगाभ्यास बलेनैव एतावान महान संजातः, यह महापुरुष अपने योग और अभ्यास के बल से ही इतने महान हुए। संजातः माने हुए। सह ईदृशः विवेकी शुद्ध चित्तश्चासीत, वह इतने विवेकवान और शुद्ध चित्त वाले थे। यत माने कि तस्य कृते मानव कृताः विभेदाः निर्मूलाः अजायन्त, कि उनके लिए मानवों के द्वारा बनाए गए भेदभाव निराधार अजायंत माने हो गए। स्वकीयेन आचारेण एव तेन सर्वसाधितम, अपने आचरण से ही उन्होंने सब कुछ सिद्ध किया। विश्वविश्रुतः स्वामी विवेकानंदः अस्यैव महाभागस्य शिष्यः आसीत्। विश्वविख्यात स्वामी विवेकानंद इन्हीं महानुभाव के शिष्य थे। तेन न केवलं भारतवर्षे अपितु पाश्चात्य देशेष्वपि व्यापकस्य मानव धर्मस्य डिंडिम घोषः कृतः। उन्होंने केवल भारतवर्ष में ही न माने नहीं बल्कि पश्चिमी देशों में भी व्यापक स्तर पर मानव धर्म की दुमदुभी बजाई। तेन अन्यैश्च शिष्यैः जनानां कल्याणार्थं स्थाने स्थाने रामकृष्ण सेवाश्रमाः स्थापिताः। उनके द्वारा और अन्य शिष्यों के द्वारा लोगों के कल्याण के लिए स्थान स्थान पर रामकृष्ण सेवाश्रम स्थापित किए गए। ईश्वरानुभवः दुखितानां जनानां सेवया पुष्यते, ईश्वर का अनुभव दुखी लोगों की सेवा से पूर्ण होता है। इति रामकृष्ण से महान संदेशः, यह रामकृष्ण परमहंस का महान संदेश है। अब इस पाठ में आए हुए जो प्रश्नोत्तर हैं, आइए सभी देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, कः महापुरुषः विलक्षणः अभवत्, कौन महापुरुष अलौकिक है? तो रामकृष्णः परमहंसः महापुरुषः विलक्षणः अभवत्। रामकृष्ण परमहंस महापुरुष अलौकिक हुए। महात्मना गांधिना रामकृष्णस्य विषये किम उक्तम, महात्मा गांधी ने रामकृष्ण के विषय में क्या कहा? तो रामकृष्णस्य विषये महात्मना गांधिना उक्तम यत् तस्य जीवनम अस्मभ्यम ईश्वर दर्शनाय शक्तिं प्रददाति। तीसरा प्रश्न है, स्वामिनः रामकृष्णस्य जन्म कुत्र कदा च अभवत्, स्वामी रामकृष्ण का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो स्वामिनः रामकृष्णस्य जन्म बंगेश हुगली प्रदेशस्य कामारपुकुर स्थाने 1836 ख्रीस्ताब्दे अभवत्। परमहंसस्य रामकृष्णस्य पितरौ कस्य प्रवृत्त्या आसीत्, रामकृष्ण परमहंस के माता और पिता कैसे थे? तो परमहंसस्य रामकृष्णस्य पितरौ परम धार्मिकौ प्रवृत्त्या आसीत्। रामकृष्णस्य जीवनम अस्मभ्यम किम संदेशम ददाति, रामकृष्ण का जीवन हमें क्या संदेश देता है? रामकृष्ण का जीवन अस्मभ्यम संदेशम ददाति ईश्वरानुभवः दुखितानां जनानां सेवया पुष्यति। कदा ईश्वरस्य दर्शनम भवितुम अर्हति, ईश्वर के दर्शन कब हो सकते हैं? इस प्रश्न का उत्तर होगा, जले निमज्जिताः प्राणाः यथा निष्क्रमितुम आकुलाः भवन्ति
तथैव चेत् ईश्वरदर्शनाय अपि समुत्सुकाः भवन्तु जनाः तदा तस्य दर्शनं भवितुम् अर्हति। अगला प्रश्न है, रामकृष्णः केन प्रकारेण महान् सञ्जातः। इस प्रश्न का उत्तर होगा रामकृष्णः योगाभ्यास बलेनैव महान् सञ्जातः। रामकृष्णाय किमपि साधनं साधयितुं कियतः कालः अपेक्षते। रामकृष्णाय किमपि साधनं साधयितुं दिनत्रयाधिकः कालः नैव अपेक्षते। रामकृष्णस्य श्रेष्ठः शिष्यः कः आसीत्। रामकृष्णस्य श्रेष्ठः शिष्यः स्वामी विवेकानन्दः आसीत्। रामकृष्णः कां विद्याम् अवाञ्छत्। रामकृष्णः तां विद्याम् अवाञ्छत् यया हृदये ज्ञानस्य उदयो भवति। ईश्वरानुभवः केषां जनां सेवया पुष्यति। ईश्वरानुभवः दुःखितानां जनानां सेवया पुष्यति। स्वामिना विवेकानंदेन पाश्चात्यदेशेषु डिण्डिमघोषः कृतः। स्वामी विवेकानंद ने पाश्चात्य देशों में किसका डिण्डिमघोष किया। तो स्वामी विवेकानंदेन पाश्चात्य देशेषु व्यापकस्य मानव धर्मस्य डिण्डिमघोषः कृतः। रामकृष्णः सेवाश्रमः केन स्थापितः। बहुत इंपॉर्टेंट है। रामकृष्णः सेवाश्रमः स्वामी विवेकानंदेन स्थापिताः। प्रश्नोत्तर के साथ साथ आपने पूरे पाठ का हिंदी अनुवाद देखा। अपने सभी मित्रों को वीडियो शेयर करें। साथ ही साथ किसी प्रकार की समस्या के लिए स्क्रीन पर दिए गए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से कांटेक्ट करें। थैंक्स। हैव अ नाइस डे।